अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत आजकल सियासत का मरकज़ बनी हुई है। पैनल के सामने हम सवाल ये रखेंगे कि इनकी जो आंख का मसला है, इनकी सेहत का जो मसला है, इस पर आखिर सियासत कौन कर रहा है? क्या सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है या हुकूमत की तरफ से सियासत की जा रही है? इसके साथ साथ डील और ढील की बातें भी सरगर्म हैं, लेकिन अता तारड़ इसको डिनाई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ना तो डील हो रही है ना ही ढील हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। कहा यह जा रहा है कि इनको जो रिलीफ दिया जा रहा है, इसकी राह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कुछ लोग रुकावट बने हुए हैं। आखिर वो लोग कौन हैं, इनको हम जानेंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो रुकावट हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो मफाहमत की बात कर रहे हैं, जिनमें एक नाम गंडापुर का भी है। वो दोबारा एक्टिव नजर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी का नाम भी लिया जा रहा है कि पसे पर्दा उन्हीं की कोशिशों के नतीजे में ही हुकूमत और पीटीआई के दरमियान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की आंखों के मामले से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए राब्ता मुमकिन हो सका है। पैनल से हम ये पूछेंगे कि आखिर कौन है जो मफाहमत की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी के लिए सोच रहा है, और कौन है जो राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आसिफ जरदारी की, जो ये कहते हैं कि जेल हौसले से काटी जाती है। इमरान खान साहब ने तो चीखें मारना शुरू कर दी हैं। इस पूरी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए इसार राना साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और बाबर डोगर साहब आज की डिस्कशन का हिस्सा होंगे। बाबर डोगर साहब स्टूडियोज में ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसार राना साहब, मुल्क की सियासत पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सर इस वक्त सियासत में बानी पीटीआई की सेहत पे बड़े खुल के सियासत हो रही है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आंख का जो मसला है, इस पे ठीक है डॉक्टर्स का पैनल भिजवाया, उन्होंने चेकअप भी किया, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। ये ख्वाहिश है या ज़रूरत है कि मेरे ज़ाती मौलिज को भेजा जाए? क्यों है साराना साहब ज़ाती मौलिज को नहीं भेजा जा रहा? सियासत आखिर कर कौन रहा है इस पे? अच्छा देखें, अगर आप इन लोगों के बयानात सुने ना तो ऐसे लगता है कि इनसे बड़ा महात्मा इस टाइम कायनात में कोई नहीं, और जितनी वो मेहरबानी फरमा रहे हैं जेल वाले पे, शायद हिस्ट्री में कभी किसी कैदी पे नहीं की गई। लेकिन अगर ये सारा कुछ है तो क्या कबाहत है, क्या क़यामत आ जाएगी अगर इमरान खान के किसी अजीज को या इमरान खान के किसी जाती मुआलिज को उससे मिलवा दिया जाएगा? जब आप नहीं मिलवाते तो इसका मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ आप छुपाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आप तक नहीं लाना चाह रहे, जिसके लिए आप इतने जतन, इतने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे तो पहले दिन से खैर इस हुकूमत पे कोई इतना कोई खुशगुमानी तो नहीं है, और जिस तरह इन्होंने खास करके पंजाब में जिस तरह जमहूरी हकूक को सल्ब किया है, जिस तरह इन्होंने जो पंजाब में एक खौफ का निज़ाम, खौफ की फिजा कायम की है, उसमें मुझे इनसे यही तवक्को थी जो ये कर रहे हैं। लेकिन ये अब इतना लंबा अरसा प्रोलॉन्ग कर नहीं सकेंगे। लोगों का प्रेशर जो है और इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब इनके को जान छुड़ाना इनके लिए मुश्किल है। इसीलिए ये रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें दे रहे होते हैं। इसार साहब, जिस तरह की आपने प्रेशर की बात की, अगर लोगों का प्रेशर होता है तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या बानी पीटीआई को यहाँ से कहीं मुंतकिल किया जा सकता है, बैरून मुल्क भेजा जा सकता है? ऐसी ऑप्शंस हैं? नहीं, ऐसी ऑप्शंस तो पहले दिन से हैं। अच्छा। और इमरान खान को बार बार यही ऑप्शन दी जाती है कि आप बनी गाला चले जाएं, आप बाहर चले जाएं, बस खामोशी इख्तियार करें। ये दुनिया का एक अनोखा कैदी है। मैंने देखा जुल्फकार अली भुट्टो सा शहीद कहते थे कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ कहते थे मुझे छोड़ दो, ये कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ हालात कुछ और हैं। एक्चुअली तो एनआरओ और इमरान खान ने देना है, अगर देना है हुकूमत को तो। अच्छा। क्योंकि हुकूमत की तो जान फंसी हुई है, वो तो रोज अपनी जान बचाने के लिए तो उधर हाथ पांव मार रहे होते हैं। वो जेल में बैठ के इतना वजनी हो गया कि अब इनसे उठाया नहीं जा रहा। चले यही सवाल खाकवानी साहब के सामने रखना चाहूंगी। खाकवानी साहब, क्या वाकई जेल में रह के इमरान खान और वजनी हो गया और हुकूमत अपनी जान छुड़वा रही है? देखिए, बहरहाल एक बात तो है ना कि इमरान खान जेल में रह के भी रेलिवेंट तो बहुत ज्यादा है। अब देखें, पिछले कई दिनों से हमारा ये प्रोग्राम ही देख लें और हर जगह पे प्रोग्रामों में हर जगह डिस्कस हो रही है, इमरान खान की बीमारी हो रही है, इमरान खान हो रहे हैं। और पिछले साल 1.5 साल से हर हफ्ते कम से कम, अगर हर रोज नहीं
हर हफ्ते कोई ना कोई इशू इमरान खान की गर्दी घूम रहा होता है। तो एक बंदा जेल में रह के आपने उनके कोशिश की इन लोगों ने, जिन्होंने जेल भेजा इनको, कि इनको बिल्कुल इरेलीवेंट बनाया जाए। यानी आप देखें ना, कोई तस्वीर सामने ना आए, किसी से बात ना हो, बाहर जेल से बाहर कदम बंदा ना रख पाए, कोई ताजा हवा में सांस ना ले। वैसे अभी तो उनके हवाले से बात होना मेरे ख्याल में जस्टिफाइड है। देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मकबूल जमात के बानी हैं, उनकी सेहत को कुछ मसाइल लाहक हैं, आंख का मसला काफी स्वेर है। सवाल आपसे भी यही करना चाहूंगी कि अगर वो जाती मौलिज चाह रहे हैं तो हुकूमत क्यों नहीं दे रही, क्या डर है? और ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स गए हैं, इनकी रिपोर्ट आई है, लेकिन क्या मानेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को? देखिए, इस बारे में पॉलिटिक्स हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है, थोड़ी पीटीआई की तरफ से भी हो रही है। खासतौर पे अलीमा खान साहबा का जो मौक़िफ़ है वो काफी सख्त बेलचक है और माजरत के साथ मुझे वो दुरुस्त नहीं लग रहा। मतलब देखे ना, अब इन्होंने हुकूमत के एंड पे बिल्कुल ठीक कहा, कोई लॉजिक नहीं है कि आप उनके डॉक्टर को, उनके काबिल इत्मीनान किसी डॉक्टर को शामिल करें। मतलब मेरे जाती इल्म में आया है कि यहाँ पे लाहौर के बहुत मशहूर आई सर्जन है डॉक्टर खुरम मिर्जा, तो उनको इन्होंने ब्रीफ किया। मैं खैर तहरीक इंसाफ ने उनको भिजवाना भी चाह रहे थे पहले लाहौर से, वो भी उनको नहीं किया गया था। तो उन्होंने ये जो डॉक्टर जिन्होंने विजिट किया है अडियाला में, उन्होंने इनको भी ब्रीफ किए और वो लोगों को भी ब्रीफ बताया है वो चीजें, और वो काफी बेहतरी आई है इसकी बिनाई में। उनके अपनी रिपोर्ट जो है वो यही कहती है। लेकिन उनको आप डायरेक्ट बुला लेना, उनको शामिल कर लेना, बस उसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर कि जो उनके अपने जो फैमिली डॉक्टर को या अपने इनके काबिल इत्मीनान किसी आई डॉक्टर को शामिल करने में कोई कबाहत किया, रुकावट किया, और मेरे लिए तो कोई कानूनी मसला ही नहीं है। एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, अपने शोबे का मारूफ डॉक्टर है, उस पर अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को एतमाद है तो उनको शामिल कर लें विजिट के लिए। उसमें जहाँ 2 डॉक्टर जा रहे हैं, 3 चले जाए, उसमें यानी का बात तो और माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। खौकानी साहब के जाती मौलिद जाते रहे हैं। बाबर डोगर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बाबर डोगर साहब, आपके पास अंदर की खबरें होती हैं, बताएं हुकूमत क्यों झिझक रही है जाती मौलिज भिजवाने में? पहले भी हमने देखा है जाती मौलिज जाते रहे हैं और इलाज होता रहा है, अभी अगर भेज देंगे तो क्या कबाहत हो जाएगी? देखिए, ये सारा इबाम जो है ये हुकूमत ने दूर करना है, और ये इबाम जो है ये हुकूमत की ही वजह से पैदा हुआ है। अभी आप बात करी थी जाती मौलिज की, जब मियाँ साहब सिम्थ में थे, वहाँ पर एडमिट थे, तो मियाँ साहब डॉक्टर अदनान की मर्जी के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेते थे, उनकी मशावरत के बगैर, उनकी एडवाइस के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेते थे। मुझे अच्छी तरह पता है वो डॉक्टर अदनान जो थे वो उनको 24 घंटे अवेलेबल थे। इवन वो जब वो जेल में थे वहाँ भी डॉक्टर अदनान रेगुलर विजिट करते थे, उनकी सेहत को देखते थे। वहाँ पर जो जेल खाना जात का जो डॉक्टर था वो उनको कई दफ़ा विजिट किया, लेकिन उसने जो अद्वियात उनको दी थी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया था, अनटिल और अनलेस वो डॉक्टर अदनान से उस वाले से मशवरा नहीं करेंगे। तो वो इस मामले में बड़े पर्टिकुलर थे। तो अब खान साहब जेल में है, वहाँ पर फैमिली जो है उनकी एक ख्वाहिश है कि उनके जो ज़ाती मौलजीन है, जैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान है, डॉक्टर खुरम है, वो उनको इनडायरेक्ट तो ब्रीफिंग दी जा रही, तो वो डायरेक्ट जाके इमरान खान से मिल लें, उनसे उनको देख दें, चेकअप कर लें, अपनी जो भी उनकी तशवीश है उसको वो ख़त्म हो जाएगी। यही फैमिली चाह रही है, यही पीटीआई चाह रही है कि उनके ज़ाती मौलजीन जो हैं वो इमरान खान को खुद चेक करें। ये कह रहे हैं कि जनाब 85% बिनाई ख़त्म हुई है, यहाँ क्लॉट आया था, क्लॉट क्यों आया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। अब डॉक्टर कह रहे हैं 6/6 है, 6/9 है, बहुत बेहतर हो रही है। अभी डॉक्टर बर्की जो थे वो उनको भी नहीं दिखाने दिया गया, वो उनके फैमिली के मेंबर थे, उनका नाम अलीमा ने खुद रिकमेंड किया, लेकिन उनको भी उन तक एक्सेस नहीं दी गई। जब हुकूमत जाती मौलजीन को एक्सेस नहीं देगी, जो भी चीज़ें अभी तक हमारे सामने आ रही हैं, या वो जो बोर्ड बनाया गया है जिन डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया है, या उनकी स्टेटमेंट्स हैं, या फिर मिनिस्टर्स की हैं, अता तारड़ साहब की हैं, मोहसिन नकवी साहब की हैं, सारा कुछ ऑफिशियल है। सही। और उसी वजह से सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है या पीटीआई के अंदर जो कुछ चल रहा है, उसकी जो भी उस पर रिएक्शन आ रहा है वो एक नेचुरल है। अगर इस रिएक्शन को ख़त्म करना है, इस इबाम को ख़त्म करना है, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ज़ाती मालजीन जो है उनको उन तक एक्सेस दी जाए। शॉर्ट आंसर जानना चाहूँगी, गेन कौन कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में? ऑफ कोर्स इसमें इमरान खान गेन कर रहे हैं। सही सही, गवर्नमेंट जो है उनको इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही करें। अच्छा, ये साराना साहब, बैकडोर डिप्लोमेसी की बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना सेहत से मुतालिक, क्योंकि अक्टूबर से शिकायत हो रही है कि मुझे ये मसला लाहक है, लेकिन फिर एकदम से सुप्रीम कोर्ट का बीच में आ जाना। बैक एंड पे आखिर कौन वो शख्स है जो कोशिशें कर रहा है? मोहसिन नकवी के बारे में सुना जा रहा है कि उनकी काविशों से सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है, और कोई बीच में डील या ढील की बातें
हो रही हैं, ऑल्दो अता तारड़ उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज में भी देख रहे हैं कुछ लचक आ रही है, बातों में भी हम नरमी देख रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, अगर ऊपर से ना होती तो अचानक सुप्रीम कोर्ट एक गैर मुतल्लिका केस के अंदर ये ऑलमोस्ट फॉर्म मोटो लिया ना उन्होंने, कि उन्होंने एक वकील जो पीटीआई का ही वकील था उसको ही उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके और भेज दिया। तो कहीं ना कहीं कोई सहूलतकारी तो हुई थी या हो रही थी, लेकिन ना कुछ लोगों ने बीच में पड़ के इमरान खान के इस आंख के इशू में जिस तरह के हालात पैदा किए, उसका फायदा पीटीआई को नहीं हुआ, उसका फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ, जो चाहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट और क्या पीटीआई के दरमियान जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं वो ना कामयाब हो, और वो इस सारे वाकये के अंदर वो शेक हुए, तो उसका फायदा तो नून लीग को हुआ। अदरवाइज ये कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे, वो लेकिन कुछ जो लोग कुव्वतें कौन हैं, क्या हम नाम ले सकते हैं उनका? कुछ पर्दादार रहने ही दें तो बेहतर है। कुछ लोग लग कर रहे हैं काम, सुहेल अफरीदी का फवाद बड़ा चौधरी इसमें ग्रुप तो रोल नहीं? है। नहीं, फवाद चौधरी साहब वगैरह तो इररेलेवेंट हैं। अच्छा, सुहेल अफरीदी का बड़ा रोल है इसमें। आजम सवाती साहब का भी इसमें किसी हद तक कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, किसी हद तक आजमा साहब, आलिमा खानम भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंगेजमेंट में हैं। तो ये चीजें तो हैं, इनसे कोई इनकार तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन इस सारे वाक़े को हुकूमत ने बहुत अच्छा, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक बार फिर एक दरार पैदा कर दी, और उसका वो फायदा उठाएंगे। इमरान खान के इशू को उन्होंने इसीलिए इतना कंट्रोवर्शियल किया ताकि पीटीआई वाले इश्तिहाल में आए और इश्तिहाल में आके वो सब कुछ करे जो मुस्लिम लीग नून चाहती है। ठीक है। खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो र्यूमर्स चल रही हैं, फिर हम देख रहे थे कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में जो कंस्ट्रक्शन है जेल की उसको भी तेज़ कर रहे थे, फिर ये भी सुना गया कि बनी गाला भी मुंतकिल बानी को किया जा सकता है। तो ये जो अचानक से एक हमने सॉफ्ट कॉर्नर देखा, नरमी देखी, लचक देखी, बैक एंड पे क्या चल रहा है? कौन पसे पर्दा कोशिशों में मसरूफ़ है, और क्या ये कोशिशें जो हैं वो रायगान चली जाएंगी या ये मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगी बानी पीटीआई को? देखिए, मामलात काफी डेवलप हुए थे, और मेरी जो इतला है, मेरी मालूमात के मुताबिक 3 दिन पहले तक ये तय हो गया था कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफा में इंतजाम भी उनके लिए हो गए थे। अच्छा। और वो कम 1.5 महीने उन्होंने रहना था। अच्छा। यानी रमजान भी और ईद के बाद तक भी अपने इलाज के लिए। और माजरत के साथ, मैं तो बिल्कुल, इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं तो साफ लफ्जों में नाम ले लेता हूँ। अलीमा खान साहबा ने सबको सबूताज किया अपनी, मैं कह रहा था हमाकत चाहता हूँ, लेकिन जो कि बुजुर्ग हैं, मैं ये नहीं कहता, अपनी बेवकूफाना धरनों की वजह से। इन धरनों ने सबको बहुत डैमेज किया। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी हम इसको कह सकते हैं। भी धरनों से पैगाम किया है जी मुख्तलिफ हलकों में कि आप अगर किया गया तो ये लगेगा, ये क्लेम करेंगे कि हमने अपनी अवामी ताकत से ऐसा किया। उससे बहुत सी पेचीदगियां पैदा हुई हैं, और इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल, बहुत अच्छा भरपूर, असल में सबसे अच्छी जो स्मार्ट मूव खान साहब ने की थी वो महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर बना के की थी, और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दे के। ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो हुआ है, पॉलिटिकल लोग शामिल हुए हैं। बैरिस्टर गौहर का बहुत पॉजिटिव रोल है, सलमान अकबर राजा का बहुत पॉजिटिव रोल है, और सोहेल अफरीदी का भी। सोहेल अफरीदी साहब की वजह से ही बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं। केपी में जो उन्होंने एक वो किया, कमेटियों में शामिल हुए, चीजों में शामिल हुए, और सारे प्रोसेस में ये सारे लोग ऑन बोर्ड और एक ही पेज पर हैं। महमूद खान चकजई, अलामा राजा, नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकबर राजा और सोहेल अफरीदी, और दूसरी तरफ अलीमा खान है, और उनके यूथ पे इन्फ्लुएंस है। और आप अंदाजा लगाएं, सलमान अकबर राजा ने खुद फोन किया यूथ, जो इंसाफियन यूथ विंग, जिन्होंने खालिद खुर्शीद को जो धरने दे रहे हैं, उन्होंने उनको इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं करते। अब हुकूमत के लिए मसला है, क्योंकि हुकूमत के लिए वो क्रैक डाउन करे। सूबाई हुकूमत भी चाहती है धरने खत्म हो, चाहती थी, ताकि भाई वो मामला आगे हो। खान साहब अगर जेल से अस्पताल शिफ्ट होते हैं तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बतदरीज ही होगा, बनी गाला डायरेक्ट नहीं जा सकती वो। पहला मरहला यही था कि उनका कम से कम रमजान तो उनके इजी गुजरे ना, वहाँ सुकून से अपने रोजे रख सकें, इबादत कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि उनकी आंख की ट्रीटमेंट बेहतर हो। और ये अब टेस्ट होने, अब अगला टेस्ट, अगला इंजेक्शन 25 फरवरी को लगना है, फिर उसके बाद 25 मार्च को जाके लगेगा, महीने बाद लगता है ना, तो वो 25 मार्च में की ईद के बाद
उसके बाद सिचुएशन देखी जाती है, पूरी चीजें और बेहतर हो जाती। तो इसमें अलीमा खान साहबा चूंकि अनबोल्ड नहीं है, अलीमा खान साहबा ने इस सारे को तहस नहस कर दिया। और फिर देखिए एक और गलत काम इन्होंने किया जो असलियत झूठ के सेंस में आता है, कि वो ये कि इन्होंने डॉक्टरों से, आप जानते हो कि ये जो अडियाला डॉक्टर जो अडियाला में मिले हैं जाके, इन्होंने रामा राजा नासिर अब्बास को और बेस्टर गौर को वहां बुला के बेंच में वहां को ब्रीफ किया और अलीमा खान ने उन पर दबाव डाला कि नहीं आपने ये पब्लिकली ये बात नहीं कहनी। एक और बड़ा बात है, तो मसला ये कि पीटीआई के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, खान साहब की हमशीरा है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फिगर नहीं है और पूरी पार्लियामेंट पार्टी तंग है, बुरी तरह नाला है, उनको पता है कि ये, और ज़ाहिर है वो इमरान खान के लिए बहुत मुखलिस हैं, उनकी वफादारी पे कोई शक नहीं कर सकते, कोई नहीं, लेकिन वो चूंकि पॉलिटिकल जहन नहीं है ना उनका, और वो बहुत अग्रेशन और अग्रेशन। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये जो कियोस क्रिएट किया जा रहा है, मैं बाबर डोगर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये सब कुछ इंटेंशनली हो रहा है या ये अनइंटेंशनली हो रहा है? अगर हम अलीमा खान साहिबा की बात करें तो वो शख्सियत हैं, बानी पीटीआई के बहुत करीब हैं और फिर उनकी बात सुनी भी जाती है, वो बाहर आके जो गुफ्तगू करती हैं बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी उससे क्रिएट होती है। अभी एक मामला जो बेहतरी की तरफ जा रहा था, उनकी वजह से ये मामला बीच में ही अटक गया है। और अगर हम उसे नकवी की बात करें, जो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो क्या अब बेहतर होंगी या ये अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं और जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा की तरह ये नीचे लेके जाएगी? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर बात ढील की या डील की होती तो क्या अलीमा खान उसके लूप में ना होती? उनको ना पता होता कि चीज़ें की साइड पे जा रही हैं और आगे क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं? मेरा मतलब है कि मियाँ साहब जब उनको प्लेटलेट्स गिरे और जब वो जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट हुए और मरियम भी उनके साथ शिफ्ट हुई, तो वो सारी फैमिली वहाँ पर थी, सारी फैमिली उनके पास थी। मियाँ साहब के वहाँ पर सब मिल रहे थे, सारी फैमिली मिल रही थी और सबको पता था आगे क्या होने वाला है। अब ये कह देना कि जी अलीमा खान को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और खान साहब के साथ डील या ढील, अगर डील होनी होती तो खान साहब हॉस्पिटल में होते, अलीमा खान उनके पास होती, उनकी सारी बहनें उनके पास होती और फैमिली जो है वो प्लानिंग कर रही होती कि अब हमने करना कि आगे किस तरह से इस चीज़ से निकलना है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अलीमा खान बाबर डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि बात एक्सेप्टेंस और डिनाइल की भी तो हो सकती है ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात तो है नहीं, मुख्तलिफ धड़े हैं। हो सकता है कि उन्हें पता हो कि ऐसा हो रहा है लेकिन वो डिनाई करें या वो एक्सेप्ट ही ना करें कि भाई हम नहीं ये चाहते, ऐसा हो सकता है? मुझे एक बात बताएं कि अगर खान साहब की आंख खराब होती है, खान साहब को फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, बेटों से बात नहीं करवा रही, 3 महीने से उनका ये मसला चल रहा है और गवर्नमेंट उसको सीरियस नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वकील जो है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो बीइंग इमरान खान की बहन कैसे रिएक्ट करे, वो क्या करे? मेरा मतलब है कि वो ये चाहती है कि कोई करीबी उसके डॉक्टर जो हैं वो उसको जाकर देखें। जब गवर्नमेंट कह रही कि बोर्ड है उसमें कोई डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर जो नाम दिए जा रहे हैं उसमें क्या कबाहत है? अगर डॉक्टर बरकी चले जाते हैं तो उसमें क्या कबाहत है? डॉक्टर फैसल सुल्तान चले जाते हैं, डॉक्टर खुरम चले जाते हैं तो इसमें क्या कबाहत है? वो हाँ उस पर बार लगा दें कि जनाब आप कोई पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे, आप आए इमरान खान की हेल्थ के बारे में बताएं, तो वो जाके बता देते। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इस तरह की डील या ढील है। एक इंसिडेंट है, उसकी आंख खराब है और उसकी फैमिली को तशवीश है, अलीमा खान उसकी बहन है, सबसे ज़्यादा तशवीश उसको है। अब ये है कि अगर वो दूसरी तरह रिएक्ट करती तो क्या उससे आपको क्या लगता है कि खान साहब वो सारी फैमिली हॉस्पिटल में होते और वहाँ पर बैठे होते और अगली प्लानिंग कर रहे होते? अच्छा, अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि रास्ता इसी तरफ हमवार हो रहा है, लेकिन ठीक है आपकी अपनी राय है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी खाकवानी साहब, एक मिनट। जी प्लीज। मुझे एक मिनट देखिए, खान साहब की जो हमशीरगान है ना, उनका एक खास बिहेवियर रहा है। मसलन आप देखें, सिर्फ सादा सी बात है, इसके इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन सादा सी बात है, खान साहब की बुशरा बेगम से शादी हो या इससे पहले रिहाम खान की शादी हो, उसमें उनकी दोनों शादियां उनकी बहनें शामिल हुई। मतलब अब वो अजीब गरीब बात है ना, उनका भाई शादी कर रहा है, वो लीगल कानूनी रिश्ते से कर रहा है, तो मुश्तहर शादी कर रहा है, और रिहाम खान की शादी में कोई इशू भी नहीं था, वो तो कोई डाइवोर्स वाला इशू भी नहीं था, कोई ऐसा इशू भी नहीं था। अब उनकी बहनें शामिल नहीं हुई, वो अपनी इंडिपेंडेंट उनका मिजाज है और वो खान साहब को भी डील करना उनके लिए मुश्किल आसान नहीं है। और मैं दूसरी बात कहूं, सॉरी मैं काट रहा हूं खाकवानी साहब, अब सवाल ये है, बाबर एक मिनट वो कह रहे हैं बात कंप्लीट हो जाए, एक जुमला कह रहा हूं। जी। अब देखिए, पिम्स की ये स्टोरी जब सामने आई है, हमारे दोस्त असदुल्ला खान ने स्टोरी ब्रेक की है, जर्नलिस्ट एंकर असदुल्ला खान ने पिम्स की स्टोरी की, इमरान खान को पहली बार पिम्स जब ले जाया गया, जी। अलीमा खान ने उसको बड़ी शिद्दत से डिनाई किया। उनका बयान है, स्टेटमेंट है ऑन द रिकॉर्ड, और इंसाफ तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुपों में उन्होंने लान तान की, सबको लताड़ा कि आप ये खबरें गलत फैला रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं और इमरान खान की बीमारी की झूठी खबर फैलाई जा रही है।
ये अलीमा खान ही थी ना, सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है ना। पेम्स की हालांकि उस स्टोरी से इनको फायदा होता था ना, इनको तो फायदा उठाना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था कि अभी खबर सामने आई है कि खान साहब बीमार हैं। सही आपका पॉइंट आगे लोग सब क्या कहेंगे? इसकी वजह उसको डिनाई कर रही है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल माइंड है ना, उसको डिनाई कर रही है, मतलब उसकी डिनाई करने में क्या फायदा उनको, और बाद में साबित हो गया कि पेम्स में दिखाया गया। अब किसी को शक है इसमें? और आप एक और तीसरी बात, डॉक्टर कुरैशी साहब को, ये जो पेम्स के डॉक्टर हैं, तहरीक इंसाफ ने नाम दिया उनका, उनको ये 2 डॉक्टरों में से एक ये जो भी गए हैं डॉक्टर कुरैशी, इनमें से 2 बंदों में से एक डॉक्टर कुरैशी है, समथिंग कुरैशी, इनका नाम तहरीक इंसाफ ने दिया हुआ है। अलीमा खान ने इनको भी रिजेक्ट कर दिया, फिर पहले नाम क्यों दिया था आप लोगों ने फिर? तो सर बातें जो होती है ना वो दोनों तरफ ही है। अच्छा, अगर अलीमा खान जो नाम दे रही थी, अगर उनको शामिल कर लिया जाता तो क्या कबाहत थी? मेरा मतलब डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर बरकी या खुरम, अगर इनको उसमें शामिल कर लिया जाता तो उसमें क्या कबाहत थी? दूसरी बात यह कि अभी ये कह रहे थे खाकवानी साहब कि अलीमा बहनें उनकी शादी में नहीं गईं, तो पहला सवाल तो ये कि क्या खान साहब ने इनवाइट किया था, क्या इनविटेशन था उनको, वो शादी में उनको बुलाया गया था, या उनको भी बाद में पता चला कि खान साहब ने शादी कर ली है? आम खान वाली शादी में तो कोई छुपाने की बात नहीं थी ना वहाँ पे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इसाराना साहब, गंडापुर साहब की हम बात कर लेते हैं। गंडापुर साहब जो हैं वो एक बार फिर से बड़े एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इतने वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और फिर क्या सुहेल आफरीदी को काउंटर करने के लिए वो इतने एक्टिव हैं? आप गंडापुर की कह रही हैं? जी जी, उनका भी तो इख्तिलाफ अलीमा खान साहिबा के साथ ही था ना। अपेरेंटली कहा जाता है कि उस इख्तिलाफ की वजह से ही वो अपने ओहदे से बरतरफ हो गए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ अलीमा खानम को घेरा जा रहा है और उसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। अच्छा। मरवत आ गए, फिर वो खातून आ गई सेनेटर, फिर क्या कहते हैं अब गंडापुर आ गए, और इन सब का बयानिया एक ही है। पहले उन पे इल्जाम लगाया कि वो हार उनके पास है, अब ये लगाया कि डील के अंदर सबसे बड़ी रुकावट वो हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो प्लानिंग्स है जो बनी हुई हैं उनको खराब करती हैं अलीमा खान। एक हो सकता है ये भी हो, लेकिन गंडापुर अपनी क्रेडिबिलिटी तो खो चुके हैं। अब वो आके दोबारा जो मर्जी कर लें। अगर आप मुगल आजम को कलर करके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को शुगल आजम नाम दे दें तो फिल्म तो वो ही रहेगी ना, वो तो नहीं तब्दील हो सकती। तो गंडापुर को आप कलर करके दोबारा सिंगापुर कह दें तो क्या वो कुछ से को फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। उनकी बातों का, वो जब उनका दौर था वो कुछ कर सकते थे, तब उन्होंने किया नहीं। कुरान झूठा उठा के, कसमें खा के जो कुछ कहते रहे। तो मैं तो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। लेकिन सुहेल खान का बहरहाल एक इम्तहान है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात हैं, डील है, दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में लोग हैं जो उन्हें फेल करना चाहते हैं, तीसरी तरफ वो लोग हैं जो मुफाहमत को तबाह करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुज़ाहमत के नाम पे मुफाहमत को तबाह किया जाए, चौथी तरफ ये कि अगर केपी में सड़कें बंद हैं, रोड बंद है और बतौर सीएम वो उनको नहीं हटाते तो उनकी रिट के को चैलेंज होता है। पांचवी तरफ अदालतें उन पे चढ़ गई हैं कि जनाब ये सड़कें खाली कराएं, वो एक्शन करते हैं तो उनकी पार्टी उनसे नाराज होती है। तो इन सारे मामलात में सुहेल आफरीदी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और आई होप सो कि अगले 24 घंटे के अंदर चीजें सेटल डाउन होंगी, चीजें जो डस्ट है बैठेगी और पीटीआई को एक दफा फिर सोचने का मौका मिलेगा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना कैसे। सही, 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट आप करार दे रहे हैं। खाकवानी साहब, आपको लगता है 24 घंटे में कोई ऐसा मसीहा आएगा जो मसाइल को हल कर देगा? सलमान अकरम राजा साहब, जैसे धड़ेबंदी की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात तो है नहीं है, मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, एक मफाहमत की बात करता है, एक मज़ाहमत की बात करता है। ये अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं किस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, बड़ी पार्टियों में धड़े होते हैं, पीएस पार्टी में भी रहे हैं, कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ नहीं नरम मुफाहमाना रवैया होता है। नून लीग के अंदर भी, नून लीग के अंदर देखें मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रवैया रहे हैं। मतलब ख्वाजा साद रफीक और बात कर रहे हैं, ख्वाजा से कुछ और कह रहे होते हैं, राना सनाउल्लाह और होते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रवैये होते हैं। पार्टी लीडरशिप, असल में चूंकि पार्टी लीडर अंदर है ना, पार्टी लीडर होता है वो इन सब चीजों को लेके चल रहा होता है। क्योंकि पार्टी लीडर अंदर है और उनके अंदर होने की वजह से खान साहब की हमशीरदान अहम हो गई है। तहरीक इंसाफ से मतलब कोई रेलिवेंस है, उनको ताल्लुक तो नहीं है ना अलीमा खान का, पहले तो कभी नहीं थी एक्टिव। अभी खान साहब भी शायद बाहर आ जाए फिर दोबारा। खुद आप देखिएगा
वो अपनी हमशीर बहनों को ही दोबारा से घर भेजेंगे, घर अपना आराम से घर के काम चले। देखिए आपने जो सवाल किया ना, 24 घंटे बिल्कुल अहम है। होगा ये कि चाह ये रहे हैं कि धरने खत्म हो, उसके बाद फिर ये डील को बहाल, डील तो लेग्डल लॉज़ में डील नहीं कहता, ये जो भी एक तजवीज है कि उनको खान साहब को इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो उसकी सूरत को रिवर्स करने के या वापसी की कोशिश की जाएगी। अब वो देखना ही है कि धरने खत्म होने पे के जो हमारे जो जिन्होंने करना है रिहा, उनका क्या रवैया है, वहां पे क्या मतलब उसकी कोशिश की जाएगी दोबारा नॉर्मलाइज करने की। देखिए खान साहब की निगाह में बेहतरी आई है, मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी है, मैंने डॉक्टरों से बात की है, जिन लोगों से मतलब डॉक्टर खुरम ने कुछ लोगों को ब्रीफ किया है ग्रुप में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का, लाहौर के टॉप का, उसमें उन्होंने मैसेज, लेकिन उनको भी डॉक्टर खुरम को भी स्कैन नहीं दिखाए गए, उनको सिर्फ डॉक्टरों ने वर्बली नहीं बताया। हालांकि जो स्कैन हुए थे, टेस्ट हुए थे, ओसीटी हुआ था, उसकी रिपोर्ट उनको शेयर करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इलाज हो रहा है, बड़ा बेहतरीन इलाज हो रहा है, तो फिर उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ पेश किया जाना चाहिए, रिपोर्ट्स दिखानी चाहिए, पूरी डिटेल बतानी चाहिए। अच्छा देखिए जी, देखिए एक बात और भी है कि इसमें तो इंजेक्शन से तो बेहतरी आई है, जो अभी आई है उसमें काफी बेहतरी आई है पार्टली। और इवन मैंने एक दो लाहौर के बड़े मारूफ डॉक्टर हैं हमारे दोस्त, प्रोफेसर है आई के, बड़े कॉम्पिटेंट, उनसे मैंने बात की, रिटायर हो चुके हैं से, तो उन्होंने कहा कि ये इतनी अच्छी बेहतरी है कि खुद डॉक्टर भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अच्छा। लेकिन बहरहाल एक अहम बात ये है कि ये भी अंदाजा नहीं हो रहा कि ये हुआ क्यों, क्लॉट बना क्यों, उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं ना, ब्लड प्रेशर की वजह है, शुगर की वजह है, कुछ और वजह है, उसके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए, डिटेल्ड टेस्ट चाहिए। और फिर कुछ और टेस्ट है, मतलब ओसीटी हुआ है इनका, मशीन लेके गए हैं, मशीन लेके जाना भी वो बड़ी महंगी मशीन होती है, 6-7 करोड़ की मशीन है, ट्रांसपोर्टेशन उसकी महंगी होती है। मैं आपको बताइए, बात बताऊं, जब मियां साहब का मसला था तो मशीन गई थी उनके लिए, और वो उनके अपने अस्पताल से गई थी, ना सिर्फ उनको फैमिली डॉक्टर मिला था, तो इक्विपमेंट भी उनके अपने अस्पताल से इत्तेफाक से गई थी। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मशीन और वापसी मशीन खराब भी हो गई थी क्योंकि बड़ी महंगी मशीन होती है। लेकिन अभी ओसीटी के साथ ओसीटी एनजीओ होना है और एक एफएफए टेस्ट होना है, ये दो टेस्ट बहुत अहम है, उनके जरिए डिटेल का पता लगेगा कि भाई वो जो मसला है उसकी आगे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सही बाबा डॉक्टर साहब, आप एक तो 24 घंटों को किस तरह देखते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है ये, और फिर इन फ्यूचर आप इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल होता देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये अगला प्रोसेस बनेगा। साबिक कप्तान भी उनके हक में बोल पड़े हैं, उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, सोशल मीडिया पे भी एक तूफान बरपा है, तो मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं उनका बाहर जेल से? देखिए इसमें इस वक्त पीटीआई में कोई बंदा अगर रोल प्ले कर सकता है, इसमें सबसे अहम और वाइटल रोल जो है वो वज़ीर आला केपी हैं। उन्हीं के पास आगे जो भी रोड मैप होना है, असल में अहम रोल उन्हीं ने अदा करना है। और आप लास्ट टाइम देखें पैक कमेटी में वो गए थे, वो भी अटेंड किया, उस पर बहुत सारी स्पेकुलेशन भी थी। यहाँ पर लाहौर में एक ब्रीफिंग दी गई, वहाँ पर पूछा गया, बार बार एक ही सवाल था, वो ये था कि क्या सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो सुहेल अफरीदी जो हैं उनके साथ कांटेक्ट में हैं, क्या उनको ब्रीफ किया जा रहा है, क्या वो लूप में आ गए हैं। तो उस पर ये जवाब दिया गया कि आर्टिकल 245 जो है उसके तहत सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो किसी वज़ीर आला को ब्रीफ दे सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको आगे लेके चलना है, जिस बंदे ने आगे लेके चलना है वो सुहेल अफरीदी हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि वो किरदार बखूबी निभा रहे हैं? पूरा सूबा उन्होंने बंद किया हुआ है पार्टी के अंदर से। सलमान अकरम राजा जो हैं वो बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं कि ये सूबा जो है वो बंद किया हुआ है, ये सही नहीं है, अपनी पार्टी उनके खिलाफ बात कर रही है। आपको लगता है कि रोल अच्छे से प्ले वो करेंगे अगर उन पर सारा डिपेंड कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पार्टी में क्रिटिसाइज भी हो रहा होता है, और गुड बैड जो कॉप्स हैं वो दोनों तरफ से खेले जा रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो केपी से ही आना है, और उस प्रेशर के तहत ही चीज़ें आगे चलनी है। और मेरा ख्याल है जितना ये 24 घंटे कहा जा रहा है, 24 घंटे वाकई मुझे लग रहा है कि 24 घंटे के बाद अहम पेशरफ्त हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। बिल्कुल सही है। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरदारी साहब कुछ मशवरे दे रहे हैं इमरान खान साहब को, वो क्या हैं जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी खाकवानी साहब, आसिफ जरदारी साहब बड़ी बातें कर रहे हैं। वो खान साहब को कह रहे हैं कि जो जेल है वो बड़े हौसले और सब्र से गुजारा जाता है, आपकी साल 1.5 साल में चिखर निकल आई हैं, मशवरा दे रहे हैं और कुछ तनकीद भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मुझे ये समझ नहीं आ रही आसिफ जरदारी साहब जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो बहुत सख्त दी, फिर उनकी साहबजादी बख्तावर जो कि एक नॉन पॉलिटिकल एक पर्सनैलिटी है, उन्होंने बहुत ही सख्त, बहुत ही जाती किस्म का, एक निहायती मायूस किस्म का अफसोसनाक ट्वीट किया, जिसके बाद डिलीट भी कर दिया उन्होंने। तो वो जरदारी साहब को मेरी समझ से बाहर है। और जरदारी साहब ने कौन सी कोई तामुल से, और जिस तरह जेल जरदारी साहब ने काटी है वैसी जेल बाहर इमरान खान नहीं काट रहे, हम सब लोग इसके गवाह ही हैं।
जरदारी साहब का हमारा दौर हमारे सामने का दौर ही है, कौन सा कि हम लोग उसे जर्नलिज्म से बाहर थे, या हम कोई मरीख पे चले गए थे, यहाँ अकेले बैठ के ये जेल काट रहे थे। तो अस्पतालों में इन्होंने गुजारे हैं, मजे से गुजारे हैं। अभी आमिर वतीन साहब ने अपना एक आर्टिकल शेयर किया है जब उनकी मुलाकात हुई थी, और उनका कि उसमें पैटीज आ रहे थे और सैंडविचेस आ रहे थे और चीजें आ रही थी, और फरजाना राजा के वाले से उन्होंने लिखा उस जमाने में लिखा हुआ 2007 का 6-7 का कॉलम है इनका, अंग्रेजी में उस वक्त स्पोक्समैन ने छपा था। तो और भी बहुत से लोग जिन्होंने डायरेक्ट उन दिनों में जेलों में मुलाकात की, पता है कि वो बादशाहों की तरह रहते थे। लेकिन बहरहाल अगर वो ना भी हो, अगर उन्हें कठिनाइयां काटी भी हो, तो खान साहब में कौन सी चीख हमारी है? 2.5 साल तो हो गए ना, 2.5 साल ज्यादा हो गए, 2 महीने ऊपर ही हो गए। तो इनमें कौन सी चीखें ऐसी आई हैं? वो तो बंदा स्टैंड लेके खड़ा हुआ है ना। अच्छा ये बुरा सियासतदान अच्छे थे, बुरे थे, प्राइम मिनिस्टर अच्छे थे, बुरे थे, जो भी है कहें, अलग एक राय है, लेकिन ये तो हर कोई मानेगा ना कि वो भारत दलेरी से स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। इसार साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगी। साराना साहब, जरदारी साहब कह रहे हैं कि जेल बड़े हौसले से काटी जाती है। इमरान खान साहब को कह रहे हैं आपकी चीखें निकल आई हैं। सलमान सफदर से जब उनकी मुलाकात हुई है तो चीखें क्या सुनाई दी? हमने तो वैसे नहीं सुनी। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसा दुख का इजहार नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कैसे देखते हैं आप इसे? एक्चुअली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि यार आप सब जो उधर क्या कहते हैं, लफ्ज बहुत अजीब सा हो जाएगा कि लोगों के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद को पेश कर दिया। उनका जी मैं हाजिर हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करें आप सारे। आप अपनी बदजबानी का रुख मेरी तरफ करें, मुझे आप भूल गए, मैं रेलिवेंट होना चाहता हूँ। अच्छा। और इमरान खान की अहमियत का अंदाजा कर लें कि अब इनकी लोगों की हैसियत ये रह गई है कि इमरान खान को गाली दे के रेलिवेंट हो सकते हैं ये लोग। अदरवाइज आप किसी बच्चे से जेंजी से पूछे जरदारी कौन है, कहेंगे कौन जरदारी, हम तो नहीं जानते जरदारी को। पूछे किसी जेंजी से नवाज को, कहेंगे कौन नवाज शरीफ, हम तो नहीं जानते। तो अब ये रेलेवेंट होने के लिए अब वो मिसाल तो बड़ी बुरी सी है कि वो एक खातून गली में पानी फेंक के बैठ जाती थी, लोग फिसलते थे, छींटे पड़ती थी, तो उसे बुरा भला कहते थे, तो कहती थी मैं रेलेवेंट हूँ, लोग मेरे मुतालिक बात कर रहे हैं। इस तरह ये लोग अगर करें तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह नहीं सकता, आपका नेशनल मीडिया है। अदरवाइज जिस तरह जरदारी साहब ने जेल काटी ना, वो तो खाकवानी साहब को ऑफर हो, डोगर को ऑफर हो, मुझे ऑफर हो, तो हम इनकार ना करें। हम तो ख्वाब में भी वो जेल नहीं काट सकते। अच्छा, तो जो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमारे पे बड़ा जुल्म हुआ जेल में, हमें सहूलतें नहीं मिली, हम तो कहते हैं हमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा एसी उतरवा दिया था, हम चाहते हैं कि 2 एसी लगवा दें। उन्हें मोहतरमा को यही नहीं पता कि इमरान खान के जेल में एसी नहीं लगा हुआ। उन्हें तो यही नहीं पता। उन्हें तो ये नहीं पता कि इमरान खान जो कूलर दिया गया है वो वही कूलर है जो गरीब सर्दियों के अंदर जिसके अंदर लिहाफ रख लेते हैं। ठीक है ना? उन्हें जब पता ही कुछ नहीं तो मैं क्या कहूँ। नवाज शरीफ का एसी के उतरवाने का उसने ऐलान किया था, उतारा तो नहीं था। नवाज शरीफ को उसने तो गिरफ्तार नहीं किया था, इमरान खान से पहले गिरफ्तार हुए थे। इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेजा था। मरियम साहिबा को इस यकीन पे भेजा था कि वो अपने वालिद की तीमारदारी करेंगी, जो फिर उन्होंने नहीं की। वो बाहर चले गए तो वो यहीं रह गई थी। उन्होंने तो 50 रुपए वाले आदमी जिसने स्टाम्प दिया था उसको कुछ नहीं कहा था। 2 साल तक वो 50 रुपए, मैं एक जाली स्टाम्प दूं, मैं रह सकता हूँ पाकिस्तान में झूठा स्टाम्प देके? वो तो वजीर आजम बन गए। तो आपको कौन सी तकलीफें पहुंची हैं भाई? बिल्कुल ऐसी है। और बाबर डोगर साहब, बात यहाँ पे हम इसको कंक्लूड अब कर रहे हैं, तो बात यहाँ पे होती है कि वो याद नहीं रखा जाएगा जो प्रेसिडेंट दूसरों ने सेट किया और हम उसको फॉलो करेंगे। याद वो रखा जाएगा जो तब्दीली लेके आएगा, जो कंपैशन शो करेगा, जो एम्पैथी शो करेगा। तो अगर हमने उसी विशेष साइकिल में रहना है तो फिर ये निज़ाम तो ऐसे ही चलता रहेगा। जरदारी साहब ने जो बयान दिया, क्या कहेंगे उस पर? मैं खाकवानी साहब ने जो कहा कि जी कि जरदारी साहब की जो जेल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, बिल्कुल वो मुख्तलिफ थी। लास्ट टाइम जब इमरान खान के पहले जो 8 साल का टेन्योर था मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त भी वो बड़े कंफर्टेबल थे, इस तरह की सख्तियाँ नहीं थी। और उसके बाद जब लास्ट टाइम तो मीडिया टॉक्स भी करते रहे हैं, जब वो अदालतों में जाते थे मीडिया टॉक्स भी करते थे, वो अदालत में जाते थे, मीडिया उनको कवर करता था, मीडिया के सामने वो उनकी बहन वो बात उनकी स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं, मीडिया से वो बात भी करते रहे हैं। कहाँ पर एक बंदा है जिसकी मीडिया पेरेंट्स ही कोई नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी शक्ल कैसी है, उसकी हालात कैसे हैं, किस तरह से वो रह रहा है, उसको जेल से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। तो ये दोनों हालात, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और सेकेंडली जिस तरह से इसार राना साहब कह रहे हैं, चीखें कहाँ सामने आई हैं। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई वो पढ़ें,
उसमें तो उन्होंने कहा है कि जनाब के वो मुतमईन है, जेल में जो कुछ भी उनको दिया जा रहा है वो उससे मुतमईन है। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे ये पता चले कि खान साहब जो है वो रोना शुरू हो गए हैं, पीटना शुरू हो गए हैं कि ना मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं एक मिला। लिस्ट दे दी है कि मेरे लिए ये, हाँ, तो वो तो बड़े इत्मीनान से चीज़ें चल रही हैं। हाँ, ये इस गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि कंपैशन दिखाती, ये इनिशिएटिव लेती, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता ही ना। अक्टूबर में जब ये चीज़ सामने आई थी उसी वक्त इमीडिएटली स्टेप्स ये जाते। ये जो बार बार ये कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे ये हो गया, पीटीआई वाले ये कर रहे हैं, पीटीआई वाले वो कर रहे हैं, पीटीआई की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया का इमरान खान की सेहत से क्या लेना देना है? मेरा एक सवाल है, एक सीरियस इशू है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इतनी लंबी चौड़ी उसकी फॉलोइंग है, एक सूबे में उसकी गवर्नमेंट है, 3 सूबों में उसकी अपोजिशन है। वो बंदा जो है अगर उसको कोई सीरियस चीज़ होती है तो गवर्नमेंट को उसको सीरियसली लेना चाहिए था। 3 महीने वो वैसे ही पड़ा रहा, उसका जेल के डॉक्टर के पल्ले क्या होता है उसको क्या पता है? उसको फौरी तौर पे उसकी फैमिली को मिलवाया जाता, बच्चों से बात कराई जाती, जिस डॉक्टर से वो चाहते थे उस डॉक्टर को उनको दिखवाया जाता, उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती। अभी तक ये लोग जो है ना वो वहाँ पर नहीं गए, उस तरह का कंपैशन शो नहीं किया जा रहा। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये बूमरैंग है, जो चीज़ें आज हो रही होती हैं वो कल पलट के सामने आती हैं। कल जब इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की जेल से एसी उतरवा रहे थे, या घर का खाना बंद कर दिया, या दूसरी टीवी जो था वो बंद करवा दिया, तो उस वक्त उनको नहीं पता था कि मैंने कल इसी तरह मैंने भी जेल में चले जाना है। तो आज कोई पता नहीं है कि आज खान साहब इधर है तो कल इस जेल में कौन होगा। तो ये प्रेसिडेंट जो है ये गवर्नमेंट को ही सेट करनी पड़ती है। ठीक है, लास्ट कमेंट खाकवानी साहब क्या कहेंगे? वाइंड अप इसको करना चाहेंगे, हुकूमत को अब क्या इकदाम उठाने की? मेरा ख्याल है कि जी, जो डोगर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सब बातों से बिल्कुल मुतफिक हूँ। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इनको फौरी तौर पे खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करे, शिफा में कर दें, जहाँ भी अगर लाहौर नहीं लेके आना, शौकत साहब नहीं भी लाना, तो इस्लामाबाद किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, पिंडी इस्लामाबाद की अच्छे हॉस्पिटल में, और उनको ट्रीटमेंट उनकी प्रॉपर हो जाने दें, उनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें, उनकी फैमिली को मिलने की एक्सेस दें, और उनको मेरा ख्याल है कि इस मसले को हल करें, इस मसले को सॉल्व करें। देखें, हम लोग ये बिल्कुल अब इससे बात नहीं कर रहे, केपी में पिछले 2 दिनों में कितने हमले हो चुके हैं, 4 हमले तो एक ही दिन में हुए, कल फिर बाजौड़ में एक और हमला हुआ, बड़ा हमला। तो ये बड़े हमले हो रहे हैं, दहशतगर्द बहुत रीग्रुप होकर खतरनाक अंदाज में हमले कर रहे हैं। तो इस वक्त फोकस उधर होना चाहिए, ना कि सूबाई आप कह रहे हैं खाकवानी साहब कि इन मसलों को हल करें, और जो फोकस जहां पे होना चाहिए सूबाई हुकूमत का भी और वफाकी हुकूमत का भी, अपना फोकस वहां पे हमें लगाना है ताकि हम मुल्क के लिए बेहतरी के बारे में सोच सकें। साना साहब, आमिर खाकवानी साहब, बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।